प्रणाम। राम राम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार पूछते हैं कि हे गुरु जी, हे प्रभु, हे मालिक, जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग खत्म क्यों नहीं होता है, और हम लोग जो खाते हैं वो खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो हमने कहा कि अच्छा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे भक्त को भगवान में जोड़ना है, इसको समझाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कि यह मंत्र है, इसको तुम याद करो। तो उसने याद किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हमने उसको किताब दिया तो कुछ देर के बाद वो किताब हमको दिया, कहा कि प्रभु हमने याद कर लिया। हमने कहा सुनाओ। उसने सुनाया। फिर हमने किताब दिया, कहा कि नहीं, अब तुमने याद नहीं किया, तुम याद करो। फिर कुछ देर के बाद हमको किताब दिया और बोला प्रभु हमको याद हो गया। हमने कहा ठीक है सुनाओ। फिर उसने सुनाया। ये बातें चलती रही। फिर अंत में कहा कि प्रभु हमको साक्षात याद हो चुका है, आप बार बार हमें क्यों कहते हैं कि आप याद करो? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर तुम याद कर लिए होते तो इस किताब से जो मंत्र है लिखा हुआ, ये खत्म हो गया होता। क्योंकि जब याद कर लेते तो ये खत्म हो जाता। अब तुम याद नहीं किए हो, तभी किताब में पड़ा हुआ है। तो वो हमको ऊपर नीचे देखने लगा। फिर हमने कहा कि भाई, हम यही समझाना चाहते हैं कि जब आप प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को भाव का भोजन करते हैं, न कि वस्तु का भोजन करते हैं। इसलिए जिस तरह आपने मंत्र को मन से याद किया तो आपके दिमाग में चला गया, और दिमाग में भी है और किताब में भी है। उसी तरह जब भगवान को हम लोग मन से भोग लगाते हैं तो उस वस्तु थाली में भी रह जाती है और भगवान के उदर में भी चली जाती है। मतलब भगवान खा भी लेते हैं और वस्तु बच भी जाती है। और हम लोगों की बात और भगवान की बात में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि भगवान भाव खाते हैं, इसलिए मंदिर जहाँ भी बनता है उनके लिए शौचालय कहीं नहीं बनता है। और हम लोग वस्तु खाते हैं, इसलिए हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक शौचालय बनाना पड़ता है, या बगीचा या खेत में जाना पड़ता है। इसलिए इंसान और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर यही है कि भगवान वस्तु नहीं खाते हैं, भाव खाते हैं, और इंसान वस्तु खाता है, भाव नहीं खाता है। अगर इंसान भी भाव खाने लगे तो उसे किसी सांसारिक वस्तुओं की, किसी भी सांसारिक वस्तुओं की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेगा। हम कहते हैं कि दूध कहाँ है, दही कहाँ है, मक्खन कहाँ है और छाछ कहाँ है। अब लोग ऊपर नीचे देखने लगते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे दूध है, दूध को हम लोगों ने गर्म किया, उसमें हम लोग जोरन डाले, दही बन गया। हम उसको मथ दिए तो घी भी निकल गया। हम उस दूध को जलाते रहे तो खोआ भी बन गया, रबड़ी भी बन गया, मलाई भी बन गया। तो एक दूध को और दूध के सत्व को पाने के लिए जितना हम लोग मेहनत करते हैं, उसी तरह से भगवान को पाने के लिए अगर मन से मेहनत किया जाए, मन से मंथन किया जाए, मन से याद किया जाए, या मन से उनके विषय में चर्चा किया जाए, तो जिस तरह दूध से घी निकल जाता है, दूध से पनीर निकल जाता है, दूध से मेवा मिष्ठान बन जाता है, दूध से खीर, तमाम तरह की वस्तुएं बन जाती हैं। जो चाहते हैं वो भी प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह अगर भगवान को मन से मंथन करेंगे तो जो चाहेंगे सो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सब
प्रभु के ऊपर अंगुली उठाना, प्रभु के भोग के ऊपर अंगुली उठाना बंद कीजिए। अगर आपको पूजा करना है तो मन से, दिल से और धर्म से पूजा कीजिए और निस्वार्थ पूजा कीजिए, तभी आपको फलीभूत होगा। समाज की हर जन में, संसार के हर जीव में भगवान हैं और हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। कहीं हम काट के खाते हैं, कहीं हम काट देते हैं, कहीं गोली मार देते हैं, कहीं लाठी मार देते हैं, कहीं डंडा मार देते हैं। तो हम जिसको मारते हैं उसमें भी भगवान है, हम जिसको काटते हैं उसमें भी भगवान है, हम जिसको पालते हैं उसमें भी भगवान है। तो हम अपने सुख सुविधा के लिए किसी दूसरे का जान ले लेते हैं, या अपना कष्ट मिटाने के लिए किसी दूसरे को लाठी मार देते हैं, या अपना क्रोध कम करने के लिए या अपने मन की बात को कम करने के लिए हम किसी को गोली मार देते हैं। ये सरासर गलत है। अगर इंसान ही इंसान का दुश्मन होगा, अगर इंसान ही जीव जंतुओं का दुश्मन होगा, अगर इंसान ही पेड़ पौधों का दुश्मन होगा, इस सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि में भगवान सब कुछ दिया है और सब किसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। और हम ही जब सृष्टि का नाश करते जाएंगे तो यह सृष्टि कैसे बचेगी? और जब सृष्टि नहीं बचेगी तो इस सृष्टि के साथ हमारा भी अंत होगा। और जब हम अपने अंत के भागी स्वयं हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? भगवान को गाली क्यों देते हैं? भगवान को लांछन क्यों लगाते हैं? ये सरासर अन्याय है, सरासर गलती है। सरकार अपने फायदे के लिए नशा में सब कुछ देती है और भगवान कभी आपसे ये नहीं कहते हैं और सरकार भी ये नहीं कहती है कि आप नशा करें। उस पर लिखा भी होता है कि इसको करने से कैंसर होता है, फिर भी आप करते हैं। ये गलती आपकी है, इसमें न सरकार का कोई दोष है न भगवान का कोई दोष है। लेकिन जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो आप सरकार को गाली देते हैं या भगवान को गाली देते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप अपने शरीर के अंदर से एक एक गलतियों को निकालने का प्रयास करें। अगर प्रत्येक दिन एक गलती नहीं निकाल सकते हैं तो हर पर्व और त्यौहार पर अपनी एक गलती छोड़ने का प्रयास करें। हमारा भारत राम राज्य होगा और विश्व गुरु बनेगा। सनातन की जय, हर धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। इसी सब बातों के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी रोग से रोगी हैं या किसी दुख से दुखी हैं या प्रेत बाधा से दुखी हैं या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है या आप किसी तरह से परेशान हैं तो हस्तरेखा के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से उसका सुझाव ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रभु चाहेंगे